जी माँ। तो अब इसमें तकलीफ कहाँ आती भाई? हमारी माता जी कहती है कि मैं 60 साल की हो गई महाराज, लेकिन मैंने घर में खूब दिया जलाया, कोई भी मेरी देवी आके सामने खड़ी होते नहीं दिखी। दिखी क्या? किस किस को देवी दिख रही है? उसका कारण अब देखो, विज्ञान का नियम है कि जिस वस्तु को जिससे मिलाओगे तो जो होना चाहिए, उसका गलत मिलाओगे तो वो वस्तु होगा क्या? नहीं। तो अभी ये करंट के वायर कितने हैं? 2। एक वायर में लाइट जलाएं तो क्यों नहीं जलेगा? जलेगा? नहीं। क्यों नहीं जलेगा? पॉजिटिव और नेगेटिव 2 होना चाहिए। तो शक्ति का नियम है कि सकारात्मक नकारात्मक तरंगे दोनों मिलने के बाद ऊर्जा का प्राकट्य होता है। तो आप लोग घर में जो दिया करते हो, एक ही बत्ती डाल के करते हो और एक वायर से करंट नहीं जल सकता, तो करोड़ों घरों में आज एक रुई की बत्ती कर करके जिंदगी भर दिया जलाते रहते हैं, उनके घर में कोई शक्ति उससे प्रकट होती नहीं, घी वेस्ट होता रहता है, समय निकलता रहता है, देवों तक पहुंचता नहीं है। हम खुश होते रहते हैं कि मैं दिया जला रहा हूं, मैं दिया जला रहा हूं। करना क्या चाहिए? 2 बत्तियों को चोटी की तरह गूंथ के बत्ती डाल के दिया करना चाहिए। अगर वो व्यवस्थित कर दिया, उसी दिन दिया करने का शक्ति हमारे घर में आ जाएगा, आ जाएगा। कौन 2 बत्तियों से दिया कर रहे हैं? हाँ, पहले अलग अलग कर लें, फिर दोनों को साथ गूंथ लें चोटी की तरह, फिर उसको डालना चाहिए। क्योंकि नियम है कि 1 भाग हाइड्रोजन 2 भाग ऑक्सीजन जाने के बाद ही वो पानी बनेगा, H2O। तो तुमने उल्टा किया तो बनेगा क्या? नहीं देखो। तो दिए भी शक्ति इसलिए नहीं देते। बत्ती बनाने का तरीका, घी भी हम क्या करते हैं, दुकान में जाके वो पूजा वाला घी दीजिए, वो पूजा वाला घी दीजिए, यानी हल्का से हल्का दीजिए। भगवान का जब नाम आएगा हल्का। अब होली का ढूंढ करने जाएं तो भारी से भारी देसी घी डाल के बाटी बनाएं, उसमें सब बैठ के हबोड़ा लेवे यूं, हा हा हा, भूत लगे हुए हैं। हाँ, तो करना क्या चाहिए महाराज? परमात्मा को उत्तम से उत्तम, जिसके घर में बेडरूम से बड़ा पूजा रूम हो वो सच्चा भक्त है। मैं तो यही मानता हूं, जिसके घर में अपने बेडरूम से बड़ा भगवान का घर हो वो सच्चा भक्त है। क्योंकि खुद के लिए तो 16 बाई 20 का बढ़िया बेडरूम चाहिए, भगवान के लिए क्या 4 बाई 6 का बना दीजिए, उसमें सब देवता और देवता एक दूसरे में ऐसे फंसे बैठे हैं। हा हा हा, क्या बोले देवों की कथा। हमारी बहन कृष्णगिरी आई। कहाँ आई? कृष्णगिरी। कृष्णगिरी आई। भगवती का चमत्कार कृष्णगिरी में कम है क्या? हाँ, उधर से माँ का एक फोटो लाया, घर में लगा दिया। गोखला था 1 फुट का। कितना? 1 फुट में पद्मावती 6 इंच का फोटो बैठाया। माँ भी देखे कि इस तरफ 3 इंच खुला है, इस तरफ 3 इंच खुला, हवादार जगह है, बैठे रहे, खूब आशीर्वाद दो। लो भाई लीला, तेरे ऊपर मेरी लीला बरस रही है, जा तेरा कल्याण हो। अभी इतने में नाकोड़ा गए। कहाँ गए? नाकोड़ा। नाकोड़ा में कौन है? भैरू जी। मारा नाकोड़ा रा नात नात तू भक्तारो सरताज, भैरू भैरू मन गासी, भैरू भैरू मन गासी, मन गासी मन गासी मन गासी, भक्ति मारम जासी, भक्ति मारम जासी। भक्तारो भैरू प्यारो, जग में है सब सुन्यारो, देवे वरदान रे, देवे वरदान। भक्तारो भैरू प्यारो, जग में है सब सुन्यारो, देवे वरदान रे, देवे वरदान। सुन ले अर्जी मारी, ले आयो जोली खाली, कर दे उपकार रे, कर दे उपकार। बोले मनडारो मोर,
बोले मन डारो मोर भक्ति री बंदी न टूटे डोर खुशी रा दिन आसी खुशी रा दिन आसी बैरू बैरू मन गासी बैरू बैरू मन गासी। देखो भाई बेंगलुरु के चिकपेट में किसी ने हाथ उठा दिया, उसको हम क्या बोलते हैं? जोर से बोलो, क्या बोलते हैं? दिवाली। तो एक बार पद्मावती को मैंने पूछा कि माँ ये बेंगलुरु में कई लोग हाथ उठा रहे हैं, इसका कारण क्या है? तो पद्मावती ने कहा कि जो तेरे जैसे सत्संग करते हो संत लोग, उस समय जो भक्ति में हाथ नहीं उठाते हैं वही गली में हाथ उठाते हैं, उनको ही गलियों में हाथ उठाने की नौबत आ जाती है बहनों। अब कहाँ हाथ उठाना देख लो, आपको यहाँ उठाओगे तो भक्त भी कहलाओगे ना, आशीर्वाद भी मिलेगा। गली में हाथ उठाओ, राजस्थान पत्रिका में आवे के सेठ छगन मल ने। हाँ, तो अच्छे से यहाँ भक्ति करते रहो, यहाँ उसमें कंजूसी मत करो। अब लीला गई नाकोड़ा, उधर भी कोई चमत्कार कम नहीं है, जहाँ भैरू होंगे वहां चमत्कार ही चमत्कार हो। तो उधर से भी एक फोटो लेके आई। क्या लाई? फोटो। तो पद्मावती ने सोचा भाई जब इसका बेटा अमेरिका से आया, दुबई जाता है, वहां जाता है, उसके लिए अलग कमरा बनाया बेटे के लिए। तो अब भैरू आया तो उसके लिए भी अलग गोखला बनाएगी, जैसे अपने बच्चों के लिए अलग कमरा बनाते हैं ये मनुष्य लोग, तो देवताओं के लिए भी अलग अलग गोखले बनाते होंगे। लाने दो भैरू को, क्योंकि पद्मावती को कौन क्या कर रहा है मालूम नहीं है क्या। वहां से फोटो लेते समय यहीं से देख ली पद्मावती के ये ले रही है, तो पद्मावती ने सोचा लेट गो, व्हाई आई कैन, बस मुझे जरूरत नहीं है, इसको जाने दो, लाने दो। पद्मावती ने सोचा कि इसके बेटे का अलग कमरा है क्या, बेटी का अलग कमरा है क्या, तो बैरू का भी अलग करता होगा गोखला, अपने को क्या करना, लाने दो। लेकिन हाय रे मनुष्य, जैसे ही फोटा लेके अंदर पहुंचा, उस 1 फुट के गोखले में मेरे फोटो को धक्का मारा और बैरू जी को भी उसी में घसोड़ दिया। अब 12 इंच का गोखला था, फोटो दोनों 6-6 इंच के, कितने हुए? 12। एकदम टाइटम टाइट। भैरू कह के माँ आपको प्रणाम। मैंने कहा बेटा कैसे? ठीक है, सब बढ़िया है, आपके चरण में आया माँ, मेरा सब मंगल ही मंगल है। पद्मावती माँ मैं आपका बच्चा हूँ, भैरव हूँ, मेरा क्या है, चल बेटा कोई बात नहीं, तू मेरा बेटा आया तो हम दोनों एडजस्ट करके रहेंगे, ये तो मनुष्य है, अपने बेटों के लिए अपने परिवार के लिए तो अलग अलग रूम बनाएंगे, हम लोगों को तो धक्का मार के एक में ही बैठाने वाले हैं, अपने को बैठना ही पड़ेगा, धक्का खा के बैठो। फिर पद्मावती ने मुझे कहा बेटा वहां तक तो ठीक था, एक दिन एक मौड़ी चली गई घंटाकर्ण महावीर के यहाँ। कहाँ गई? हाँ, बुद्धि सागर सूरी ने जिनको जगाया, ऐसे घंटाकर्ण महावीर दिवाली में बहुत बड़ा यज्ञ होता, वहां भी चमत्कार, मौड़ी कोई गए हुए हो वहां कोई चमत्कार, वहां भी पार नहीं है, उधर देखा चमत्कार और मन में भाव आ गया कि ये चमत्कार अद्भुत है, यहाँ से भी क्या करें, फोटो ले लें। अभी घंटाकर्ण महावीर क्या करते हैं देखा आपने, क्या करते हैं? ऐसे अब तीर मार रहे हैं, उनका फोटो लाया। अब पद्मावती माँ मुझे कहती है कि मेरे तो हाथ पैर कंपने लगे, क्योंकि मुझे पता है कि ये कोई अलग गोखला तो ये मनुष्य बनाएंगे नहीं और अपने में घुसेड़ेंगे। अब पहले घुसे हुए ही हम 12 इंच में 12 इंच फिट हुए, अब 1 इंच भी जगह नहीं, कहाँ घुसेड़ेंगे। हाय रे निर्दयी संसार, मेरे को ऐसे धक्काया, उस नाकोड़ा भैरव को ऐसे धक्का मारा, 12 इंच के गोखले में 18 इंच का फोटो अंदर घुसेड़ के दिखा दिया। तो उससे आपका नाचने का क्या संबंध है? माता जी आप क्यों नाच रहे हो? अरे पागल बसंत विजयी, मैं नाच नहीं रही हूँ। जब भैरू को खुशी आ जाती है, डमरू बजाने लगता है, तो मेरे को इस कंधे में लगता है, तो उससे बचने के लिए मैं यूं यूं करती हूँ। और जब घंटाकर्ण महावीर को खुशी होती है तो वो धनुष बाण लगाने लगता है, तो वो तीर इधर छुपता है, उससे बचाने यूं यूं करती हूँ, इससे बचाने यूं यूं करती हूँ। तुझे लगता है कि मैं नाच रही हूँ? ये मनुष्य लोग के ये सब आदत है, इन सब के दुर्गुणों के कारण मैं दुखी होके नाच रही हूँ। कहने का तात्पर्य है अपने घर में देवताओं को जैसे आप सुविधा चाहते हो, जैसी सुविधा में आप रहते हो, उतनी सुविधा देवों को भी देने की आप जरूर प्रयत्न कीजिए। जय जय गुरुदेव।